अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। आज बेटी जो है ना, वो 1 घंटे के लिए स्कूल गई थी, फिर बाद में उसको छुट्टी हुई, घर आई है। अपना नाश्ता बना रही है और साथ मुझे भी नाश्ता बना के देगी। मैं कहा लै भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। चाय मैंने पी ली थी और नाश्ता मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद करती हूँ और वो आ गई है, तो कहती मैं आपका बना देती हूँ। मैंने कहा चलो, नौकर की ते नखरा की है, बैठे बिठाए तेन सुबह नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात हो जाती है। सानू तो वैसे बैठे बिठाए कोई चीज़ दे दे तो असी मज़ा ही। तो मेरी बेटी ये नाश्ता करती है प्रॉपर सलाद के साथ, तो ये सेम मुझे प्लेट बना के देगी। इतना मज़ा आया। चाय मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैंने पी ली है, और वो जो दूध पत्ती वो अपनी बना के लेके गई है। तो ये मेरा नाश्ता आज सुबह सुबह। मुझे ना किसी ने पूछा था आपने कौन सा लेके आए थे, उस दिन गई थी डीएम, तो कौन सा फेस वॉश लेके आए थे। मैं आपको बताऊँ, ये मैं लेके आई थी लीडल से। डीएम में गई हूँ तो, लेकिन मैं क्या कहते डीएम से लेके आई थी बालिया का। कहाँ गया है ये? बालिया का लेके आई थी ये वाला। तो मैं उस दिन गई हूँ लिटल में ग्रोसरी करने, मुझे ये अच्छा लगा। एक तो उन्होंने सेल लगाई हुई थी और एक ही दे देखे कितनी लंबी बड़ी वाली इसकी वो शीशी है, शीशी कहते फ्लैशे हैं। तो इसका ये था कि ये नॉर्मल स्किन के लिए और जो होते हैं ना ऑयली स्किन, दोनों के लिए भी शॉर्ट भी लिखा है और नॉर्मल भी लिखा है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, 3 in 1 लिखा था। तो इसको मैंने दिया ब्रेक और इसको मैंने 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला लिडल से मिलता है, पता 99 का है। तो ये आप लेके आए, ये बहुत अच्छा है। ये वाला लिडल की जो अपनी ब्रांड है ना उसका। कि मैं यूज़ करती थी मिल्क ना, ऐसे बॉडी मिल्क जो होता है, तो वो ना थोड़ा सा थिक है, जैसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है वैसे वाला। और ये मैं बालिया के उस दिन लेके आई, ये बहुत है। ये भी 3 in 1 था, ये बहुत अच्छा है। ये ना इतना थिक है ना इतना पतला है, तो ये बहुत अच्छा, एक चिप चिप नहीं करता। ये मैं लेके आई हूँ जैसे बाजों पे लगाने के लिए, पाँव पे लगाने के लिए। तो ये मैं लगाती हूँ, ये भी बड़ा अच्छा निकला है। तो यहाँ पे मैं अभी अफ़ान साहब की चाय बनाने लगी हूँ। 2 दिन पहले उसको ना उसका पेट जैसे उल्टियाँ और उस तरह की वो बेचारे का चल रहा है सीन, तो भी उसको मैं हैवी खाना नहीं दे रही। उसके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी, चाय के साथ उसको कॉर्नफ्लेक्स या ऐसे क्या कहते हैं उसके ऑप्शन दे रहे थे कि ये भी पड़ा है और केक रस भी है, आपने जो खाना है वो मुझे बता दो। लेकिन उसने मुझे चाय और केक रस का बोल दिया था कि आप मुझे बना दो। मैंने जैसे दूध डाला उस वक्त बोला मामा मुझे चाय और वो केक रस दे दो। मैंने कहा चलो सही है, ठीक है जी। पहले मैंने दूध फिर उस उधर डाला, फिर मैंने इसको मिक्स करके दिया है। जी, कैसे हैं जी आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बंद हो जा। चले जी, मैं जा रही हूँ रोज़मा बड़ा ज़रूरी काम करने। आज हमने कहीं जाना है, तो मुझे चाहिए कलर, और देखो एंड टाइम तो मैं लाना हद मुक्की पई। तो खैर मैंने वो भी लेना है, और साथ मैंने देखा है कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आ रही है कि काफ़ी ब्रांड्स पे ना मेकअप वाले या इस तरह की चीज़ों पे सेल लगी है, वो देखूंगी। तो चलते हैं। फिर चेंज होया है, गर्मी है आज भी। 2 दिन बड़ा अच्छा रहा वेदर और आज गर्मी हो रही है फिर। तो मैं जा रही हूँ रोज़मान। एक तो उधर बहुत ज़्यादा मेकअप पे सेल लगी है, अगर किसी ने लेनी है तो ज़रूर चक्कर लगा लें। तो सेकंड मैंने कलर लेना है, मैंने कहीं जाना है इमरजेंसी में। मुझे रूट जो है ना वाइट वाले ग्रे वाले जो होते हैं, मेरे जो बालों का बेड़ा गर्क हुआ है 2018 से, और मुझे इतना गुस्सा आता है मैं क्यों पाकिस्तान गई। उस वक्त गई तो क्यों उस औरत के हाथ चढ़ी जिसने मेरे बालों को इतना रगड़ रगड़ के ब्लीच लगा लगा। मैंने क्या ही कलर करवाना, तो उसने मेरे बाल जो नहीं भी थे ना ब्लैक वाइट, वो भी मेरे वाइट करती हैं। इतनी ज़्यादा जल्दी रूट जो है ना वाइट आ जाती हैं और इतना गुस्सा आता है। तो कहीं जाना होता है ना, सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है, हाय बाल चिट्टे नज़र आते कितना बुरा लगता है। तो खैर मैंने इसकी ना कलर करने वाली जो ना इमरजेंसी के लिए स्प्रे भी रखी हुई है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा क्योंकि शादियों पे काफ़ी वो लगाया है ना, तो मेरे दिल नहीं कर रहा कि बार बार कलर लगाने को, बाल इतने रफ़ हो जाते हैं। तो खैर अभी मैंने ना लास्ट टाइम उसको ऑयल भी किया बालों का। हालांकि मुझे ना ऑयल करना बालों को इतना अच्छा नहीं लगता, चिप चिप लगता है, लेकिन बाल इतने ज़्यादा हो गए हैं रफ़। मास्क लगाया और फिर मैं कभी कभी ऑयल भी अब लगा लेती हूँ। तो रोज़मर्रा में आई हूँ तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने सेल में लगाई हुई हैं छोटे छोटे बेबीज़ के लिए ना, अच्छी लग रही थी चीज़ें। तो ये भी लंच बॉक्स कह लें या इसको स्नैक्स बॉक्स कह लें या पार्टी बॉक्स कह लें, इस तरह की चीज़ें। तो खैर अब काफ़ी ये पुराना है, लेकिन रोज़मर्रा में अब 5 € का बहुत सस्ता है, अगर किसी ने लेना तो यहाँ से जाके ले सकता है। मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने बस आपको दिखाया है।
तो ख़ैर यहाँ से मुझे स्ट्रेटनर चाहिए था और वो मुझे नज़र नहीं आया, मैंने किसी को देना है, उसने स्पेशल मुझे बोला है कि मुझे स्ट्रेटनर चाहिए, तो वो मैं देख रही थी। तो ख़ैर यहाँ से तो नहीं मिला, मीडिया मार्केट में जाऊँगी वहाँ से मैं लूँगी। और एक मुझे ऑर्डर मिला है किसी के लिए स्प्रे वगैरह जेंट्स की, वो मैं ढूंढ रही हूँ, तो वो मुझे मिल जाए तो खैर वो भी मुझे मिले। एसेंस पे बहुत सेल लगी है, अगर आपके बच्चियाँ यूज़ करती हैं एसेंस का मेकअप वगैरह बहुत अच्छा होता है इनके, हर चीज़ मुझे इनकी पसंद है ना। लिप ग्लॉस हो गए, लिप टिंट हो गया, इनके क्या कहते हैं मस्कारा हो गए, बहुत अच्छी इनकी वैरायटी होती है। तो अगर आपने ये चीज़ें जाना है तो आप ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगा लें। 50 से भी कम प्राइस में इन्होंने चीज़ें लगा दी हुई हैं, तो काफ़ी चीज़ें सेल में लगी। मैं भी काफ़ी देर के बाद, मैं कल परसों डीएम में गई हूँ, डीएम में ना इतनी सेल नहीं होती, मैंने नोट किया रोज़मर्रा में मेकअप वगैरह पे या शैम्पू वगैरह पे बहुत मतलब बुध को लगनी 3 दिन लगती है सेल रोज़मर्रा में। और जो डीएम है ना उसमें इतनी सेल नहीं लगती, उनमें वही चीज़ें जो होती हैं प्राइस की वही होती हैं। मज़ा रोज़मर्रा में ही आता है, मुझे तो रोज़मर्रा में मज़ा आता है। बंदे को चीज़ सेल में लगे ना मिले, तो मैंने छोटा छोटा काफ़ी एसेंस का मेकअप ले लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा लिया क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मुझे इनकी चीज़ें पसंद हैं। तो खैर यहाँ से मैं अभी अपना कलर दूंगी। आज मैंने कलर जो ना, मैं पहले एक लगाती हूँ, मैंने 2 कलर डार्क और लाइट कलर को मिक्स करके मैंने कहा चलो ट्राई करके लगाती हूँ। असी तो बड़े एक्सपेरिमेंट अपने वाला ना करी दे ना, उसी पार्लर वाली तो मैं बड़ा गुस्सा कड्ढन दई है, लेकिन यह भी कि मैं आप भी बड़े वालों ਨੂੰ बेड़ा गर्क कर देनी है। तो खैर यहाँ मैं मास्क लगाया, मैंने कहा चलो ये तो उठाओ, सेल में लगा हुआ है, 10% फिर ऑफ हो जाना, जब आप काउंटर पे जाते हैं ना फिर 10% ऑफ कर देते हैं। तो बस यहाँ से मैं छोटी छोटी चीज़ें लूँगी और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। घर जाके आज मैंने बनाना है पुलाव है। सत्ती सवेरे तो मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था काम करने को, आज तो मैंने नाश्ता मेरी बेटी ने बना के दिया। कभी कभी आपका दिल करता है ना, कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो आज वो वाला दिन था, सुस्ती वाला बोर दिन, समझ नहीं आई कि दिन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो खैर एक मुझे कहीं जाना पड़ता है ना, हाय हाय मुझे इतना क्या ही मैं कहूँ, अजाब कहूँ क्या कहूँ, मुझे इतना मुश्किल लगता है कहीं जाना, कि किसी के घर जाना या कहीं बाहर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मुझे लगता है कि जैसे ना ये झूठी ओला में मुझे ना ही जाना पड़े क्योंकि जाने के लिए सबसे पहले तो आपको बालों को कलर करना पड़ता है, फिर आपको अपना मेंटेन करना पड़ता है, माड़ा चंगा करना ही पैंदा है ना, वो मुझे इतना लगता है ना औखा। तो बस आज मेरा वही दिन गुजर गया। तो बाद मैं जल्दी से आई, मैंने प्रेशर लगाया गोश्त को, और प्रेशर लगा के मैं रोज़ मन गई। तो उसके बाद मैंने आके मसाला भून के बस इसको अंदर डालूंगी। और चावल जो है ना वो छोटी दुनिया भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, और शाम के टाइम तो सारे ही खा लेते हैं स्वाय बेटे के। बेटी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो ना थोड़ा थोड़ा अब इस तरह की चीज़ों को मुँह लगा रही, मैं बड़ी हैप्पी हूँ क्योंकि उसको भी चावल इतने पसंद है, रोटी भी नहीं पसंद, उसको अपना ही पसंद है, वो अपनी ही रेसिपी बनाती रहती है और हमें भी ट्राई कराती रहती है। इंग्लिश जो रेसिपी होती है वैसी वाली जो, तो ये देसी खाना उसको इतना पसंद नहीं है। तो खैर 8 बज गए ने, मैं बस अब चावलों को दम दूंगी और दम दे के वापस जाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी कपड़े भी बाहर डालने हैं, तो मैंने उतार के अंदर लाने हैं, क्योंकि रात का कोई पता नहीं केड़े वेले बारिश छम छम शुरू हो जाती, इतनी गंदी सी बारिश होती है कि वो जो हमारा गार्डन है ना, वो जो हमारा मेन जो डोर है उसके अंदर बारिश आ जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश आती है। तो रात के मैं अब मैं कोई रिस्क नहीं लेती, कपड़े अगर वाश किए हैं तो मुझे होता है मैं अंदर रख के स्टैंड तो फिर जाऊँ, ये ना सुबह उठूँ तो वो बारिश का पानी ऊपर आया और दोबारा से काम डबल हो जाए। हूँ तो सिंगल काम करने दिल नहीं करता, डबल काम हो जाए और फिर पीड़ तो ये हाल चल रहा है आजकल। तो काफ़ी सुस्ती वाले दिन मैं कह रही हूँ, सुस्ती कह लें या कुछ कह लें, या तबीयत या मौसम का असर है, मुझे लगता है मौसम का ही असर है। बच्चे भी बीमार है थोड़े थोड़े, तो वो जब बच्चा बीमार होता है ना, यकीन करें खूब बंदा ना खुद भी बीमार हो जाता है। तो ये मौसम के असर, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश, इस वजह से ना मौसम का थोड़ा बच्चों पे भी असर हुआ है। तो अल्लाह ताला खैर ही करे। बस मुझे ये है कि फ़ान ठीक नहीं है, ये ना हो कि अब गर्मी है तो बारी बारी सब पकड़े जाएँ, मुझे बड़ा डर आता है। तो चले जी, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।